दोस्तों आपके बहुत सारी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो अभी अग्निवीर फिजिकल परीक्षा से अभी समाप्त हुई है एआरओ झुंझुनू और जयपुर सीकर वाली, और साथ में और भी जो एआरओ है उनकी भी फिजिकल परीक्षा अभी समाप्त हुई है, मेडिकल परीक्षा समाप्त हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किसी का चल रहा है और किसी का समाप्त हो चुका है। तो वो बोल रहे कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। और इसी बीच में जो 2024 की फिजिकल वो 2024 की जो परीक्षाएं हैं, मतलब जो वैकेंसी तैयार हो चुकी है अग्निवीर की 2024 8 फरवरी से अभी फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा अभी फिजिकल मेडिकल की परीक्षा से भी गुजरे ही है, लेकिन अभी जस्ट एक और वैकेंसी है 2024 में वो भी आ चुकी है और इसके जो फॉर्म है वो भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे 8 फरवरी से। तो सर ये रिजल्ट कब आएंगे, बीच में वैकेंसी आ गई तो हम लोग फिर से अपना फॉर्म अप्लाई करें या फिर अपने जो एग्जाम दे चुके थे फिजिकल मेडिकल परीक्षा से गुजर चुके हैं उनका वेट करें। तो देखो दोस्तों, ये जैसे फिजिकल प्रक्रिया है मेडिकल प्रक्रिया इनसे आप लोगों ने गुजर चुके हैं, साथ में आप मेरिट का इंतजार कर रहे हो। तो मेरिट का इंतजार आपका देखो जल्दी खत्म होने वाला है पहली बात तो, क्योंकि जैसे सभी एआरओस हैं और जो यूट्यूबर हैं उनसे जुड़े हुए हैं लगातार वो अपडेट कर रही हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मतलब देखो सभी को नहीं लूंगा जो सभी ने खराब जानकारी देते हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सटीक जानकारी देते हैं और वो सिर्फ वही जानकारी देते हैं जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता है उनकी वेबसाइट पर रहता है वही जानकारी देते हैं, ठीक है ना। और बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इनकी जानकारी देते हैं वो सटीक भी रहती है और कुछ सटीक जानकारी ऐसी भी होती है जो शायद वो बोल देते हैं लेकिन रियल में वैसा ही हो जाता है। तो मैं ये नहीं करूंगा सभी के लिए कि किस बच्चे को गुमराह ना करे, गुमराह करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखो हमको किसी को जो जानकारी होती है वही देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स है जो ऐसा बोलते हैं कि वो यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। देखो बोलने में सब लोग कुछ ना कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन थंबनेल्स टाइटल्स ऐसा लगाते हैं कि बच्चे गुमराह होकर इनके वीडियो लास्ट तक देखते ही हैं। मेरा आपको कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि जैसे आपकी अग्निवीर फिजिकल परीक्षा 2023 है वो कंप्लीट आप गुजर चुके, मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो चुका, आप केवल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी मेरिट कब तक आएगी, आपका क्वेश्चन ये है सभी से। आप किसी के भी वीडियो देखते हो उसके कमेंट्स सेक्शन में जाते हो और सिर्फ यही देख पूछते हो वहां से कि सर हम इस एआरओ से हैं तो हमारे है जो मेडिकल फिजिकल परीक्षा सभी हो चुकी है तो हमारी फाइनल मेरिट है वो कब तक आएगी, हमें कब तक सिलेक्शन मिल जाएगा और कब तक हम इसमें ऐड हो जाएंगे। यही आपके क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादातर। आप एक्चुअली डेट पूछते हो तो डेट देखो दोस्तों किसी को मालूम नहीं है, सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं। अनुमानित ये है कि लगभग 15 फरवरी से पहले पहले सभी के एआरओ है उन सभी की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, ठीक है ना। इन सभी की मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और साथ ही के अंदर 8 तारीख से 8 फरवरी से जो भी आने वाली है फरवरी उससे आपके जो 2024 का अग्निवीर की जो वैकेंसी है वो भी निकल चुकी है। तो आप 8 फरवरी से फॉरम है जो नई यूथ है जो भर्ती प्रक्रिया देखेंगे अभी जो मेडिकल फिजिकल परीक्षाओं से बाहर हो चुके थे वो फिर से वैकेंसी को देखने वाले हैं। तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि मतलब आप हताश ना हो रहे, उस टाइम आप किसी वजह से बाहर आ गए कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास मौका है, टाइम है अभी, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आपके पास एक और मौका है। रही बात जिन भैयों की जो अपनी फिजिकल मेडिकल परीक्षा से गुजरते के फिर अपनी मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो जानकारी दे रही हैं कि 160 65 55 160 65 55 यही आंकड़ा जो पिछले ईयर्स का रहा था उस अकॉर्डिंग बता रही हैं। देखो दोस्तों मैं किसी को भी सही नहीं मानता, पहली बात तो जो वैकेंसी वहां से अलाउ होंगी उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी, ठीक है ना। वैकेंसी अभी किसी को मालूम नहीं है कितनी वैकेंसी है, किस एआरओ में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी को कितनी दी गई है, अभी किसी को मालूम नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे उस टाइम जो आपकी मेरिट जारी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके मेरिट के अंदर जो पीडीएफ बनेगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा। उस हिसाब से हम लोग इसको तैयार करते हैं कि हाँ भाई इस कैटेगरी में इतने बच्चे ने एग्जामिनेशन दी थी, इतने यहाँ से बाहर हो चुके थे, जो फाइनली जो सिलेक्ट हुए थे उस सिलेक्शन में कितने तक बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और कितनों को कितने तक नंबर मार्क्स है उनको आ रहे थे जिन्होंने बाहर हो चुके हैं। इस आधार पर हम लोग उस कैटेगरी को देखते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो हो चुका है कि हमारी फाइनल मेरिट है वो कब तक आएगी। तो लगभग 15 फरवरी से पहले पहले आना आ जाना चाहिए या शायद आज जाएगी, ठीक है ना। सभी का मानना यह है कि 15 फरवरी से पहले पहले आ जाएगी सभी एआरओर्स की।
और दूसरा कि हम जो अभी नई वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई करें, तो जैसे ही साइट ओपन हो जाएगी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी रेडी रखिए, आप वैकेंसी में आराम से फॉर्म फिल कीजिए और जो तैयारी है उसको बेहतर कीजिए। और भी पिछले साल जैसे आप जो एग्जामिनेशन उसी में आप बाहर हो गए थे, इस बार एग्जामिनेशन को थोड़ा और कठोर परिश्रम कीजिए। वैसे तो आप एग्जामिनेशन से बाहर हो गए तो आपकी तैयारी वैसे मजबूत हो गई होगी, क्योंकि आपको पता चल गया था कि मैं किस वजह से इस एग्जामिनेशन से बाहर हो गया था। इस बार आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और जो भाई एग्जामिनेशन फाइट कर चुके थे, वो मेडिकल की प्रक्रिया फिजिकल की प्रक्रिया से रह गए थे, उन बच्चों को भी यही नहीं सोचना है कि हम केवल एग्जामिनेशन फाइट कर चुके थे, अब केवल हमें फिजिकल और मेडिकल उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, आपको फिर से जो लिखित आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है उस एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है, और साथ में मेडिकल और आपके जो फिजिकल है उसको भी आपको फिट रहना है, पहले से तैयार होना है। ऐसा नहीं करना कि मैं पिछले साल पास हो गया था इस बार तो वैसे ही हो जाऊंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंट ना लाए। बहुत से बच्चे हैं जो इसी को ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से, जैसे किसी ने तैयारी नहीं की थी फिजिकल की, कि मेरा तो पिछले साल कंप्लीट था, मैं तो मेरिट से रह गया था भाई, ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि एक साल में या 6 महीनों में आपसे कंपटीशन में और यूथ हैं जो और ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी मेहनत रहती है कई सालों की। आप तो सिर्फ उस जो उनका लेवल था उसी को पास किए हो, लेकिन वो है जो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं अपनी अच्छी सी। तो आप इस बात को इग्नोर ना करें कि मैं पहले से फिट हूँ, इस बार मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं आने वाली। फिट हो आप, कोई टेंशन नहीं है। आपने भर्ती देखी है कैसे होता है, आपको इस बात का एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा आपसे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, तैयारी सटीक बनाई रखिए। ऐसा ना हो कि हाँ मेरी रनिंग तो हो चुकी थी, मुझको अब इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से फिट हो जाऊंगा। आपको मेहनत जारी रखनी है, ठीक है ना, अपने आप की मेहनत है उसको जारी रखनी है। और जैसे अपडेट आएगी आपको अपडेट कराएंगे कंप्लीट, किस एआरओ की कितनी परसेंटेज रही, कितने क्या मार्क्स आए वहां से, ठीक है ना। जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।